आजाद भारत के पहले जनरल इलेक्शंस आसान नहीं थे। दुनिया की नजरें हम पर थी। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि कुछ ही सालों की बात है, ये दोबारा से हमारी कॉलोनी बनेगी। भारत एक देश के रूप में ये कामयाब नहीं हो सकता। वहां का पहला लोकसभा चुनाव 1951 के अक्टूबर में जो शुरू हुआ, 1952 के फरवरी की 21 तारीख को आजाद भारत के पहले जनरल इलेक्शंस को, पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया गया। नमस्ते, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज बात करेंगे आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव के बारे में। वो चुनाव जो मिस्टर सुकुमार सेन की अध्यक्षता में लड़ा गया, वो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। बहुत मुश्किल था ये चुनाव। उस वक्त भारत में ज्यादातर अनपढ़ लोग थे, बहुत गरीबी थी। ऐसे देश में चुनाव करवाने बहुत मुश्किल थे। तो 1949 26 ऑफ नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको हमने अपना लिया। 1950 में ही पहला इलेक्शन कमीशन बना। सुकुमार सेन हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। इलेक्शन कमीशन तो बन गया था, जनगणना सेंसस होना बहुत जरूरी था। भारत में ऐसी जगहें थी जहां पर रास्ते भी नहीं बने थे। 1980s 1990s में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको रास्तों से जोड़ा गया। ये हम बात कर रहे हैं 1951 की। बहुत मुश्किल था वहां तक पहुंचना। 1951 के उस दौर में जो आजाद भारत का पहला इलेक्शन होने वाला था, उसकी पहली वोटर लिस्ट में भारत में रह रहा कोई भी इंसान जो 21 साल और उससे ज्यादा का था, उसको शामिल किया गया था। और 49% ऐसी पॉपुलेशन को हम उस वोटर लिस्ट में, पहली वोटर लिस्ट में शामिल करने में कामयाब हुए थे। चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। जैसे एक चैलेंज था उस वक्त, ये बहुत जगहों पे माना जाता था, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स में ज्यादातर, कि जो औरतें हैं वो किसी पराये इंसान को, स्ट्रेंजर को अपना नाम नहीं बताती। तो तकरीबन 40 लाख ऐसी औरतें थी जिन्होंने अपना नाम इनकी सुपुत्री, इनकी पत्नी, इस तरह से नाम लिखवाया था। वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शंस में। ये ऐसे यूनिक चैलेंजेस थे इंडिया में, और भी बहुत ज्यादा। जैसे अनपढ़ लोग थे, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे? नाम है पार्टी का, वो तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सिंबल्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में। और जब सिंबल्स इंट्रोड्यूस हुए ना, तो बहुत सारी पार्टीज आ गई। 1874 कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स थे। अब पार्टीज को सिंबल्स मिल रहे थे, तो क्या हुआ कि जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ना चाहते थे, वो 4-5 लोग इकट्ठे होकर पार्टी बना दी उन्होंने, उन्हें सिंबल मिल गया। अब सिंबल पे इलेक्शन लड़ना आसान लग रहा था, क्योंकि भले ही मुझे पढ़ना नहीं आता, पर किसी चिन्ह को तो पहचान ही सकती हूं ना। इसलिए अब ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे। बड़ी सारी छोटी छोटी पार्टीज बनी। ये अवेयरनेस थी। हाँ, बहुत सारे पार्टीज की जमानत भी जब्त हो गई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले ही इलेक्शंस में, इलेक्शंस का नशा लोगों पर चढ़ चुका था। आजाद भारत के पहले इलेक्शन में 44.87% वोटिंग हुई थी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 26 राज्य थे उस वक्त। इन सभी में कामयाबी के साथ इलेक्शन पूरे हुए थे। जो अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी चिन्नी तहसील से श्याम सरन नेगी जी आजाद भारत के पहले वोटर बने थे। इसके पीछे रीजन ये भी था कि अक्टूबर में इलेक्शन की कार्यवाही शुरू हुई। उस वक्त हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ जाती थी, तो ये डिसाइड किया गया कि पहले वहां पर जाके वोटिंग करवा दी जाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कांग्रेस का पहले इलेक्शन में
आजाद भारत के पहले इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल हाथ नहीं था, उनका सिंबल था योक्ड ऑक्सन का पैर। हल चलाने के लिए बैलों का जोड़ा बनता है ना, लकड़ी से उन्हें जोड़ा जाता है, वो उनका चिन्ह था। 20 लाख स्टील के बक्से बने थे। इन बक्सों पर कैंडिडेट, जो भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट था, उसका चिन्ह सिंबल बनाया गया था और जिसे वोट करने जाना था वो खाली कागज उस डब्बे में डालता था जिस चिन्ह को वो वोट देना चाहता था। इस तरह से पहले इलेक्शन हुए थे। ये इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग थे और कुछ ऐसी भी बातें हुई जिनको जानकर आज हमें शॉक लगेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नॉर्थ बॉम्बे से, जो एक रिजर्व सीट थी, वहां से इलेक्शन हार गए थे। वो मेंबर बने थे लेकिन राज्यसभा से चुनकर आए थे बाद में। टोटल वोट्स कितनी थी, स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कितनी मिली, ये आप स्क्रीन पे देखिए। लेकिन एक फैक्ट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी चुनकर पहले इलेक्शंस में जिताया गया था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट्स मिली थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली थी। टोटल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 533 थे आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव में। देखिए, ये हो सकता है कि आज आपको जो मैं फीमेल्स का नंबर दे रही हूँ पहले लोकसभा में, उसको सुनकर आपको लगे कि बस इतनी सी, लेकिन ये हम 1951 की बात कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा। 24 फीमेल कैंडिडेट्स जीत कर आई थी। 4.9% था फीमेल्स का पहली लोकसभा असेंबली में। 14 नेशनल पार्टीज थी, 39 स्टेट पार्टीज थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीट्स, 44.4% टोटल वोटिंग परसेंटेज उनकी। दूसरी बड़ी पार्टी सीपीआई 16 सीटें, 10.59% वोट शेयर था उनका। तीसरी बड़ी पार्टी केएमपीपी 12 सीटें, 5.79% टोटल वोट शेयर। शेड्यूल ट्राइब्स के सेकंड और थर्ड विनर्स अलग थे। पहली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी 5 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पे जेएचपी को 2 सीटें मिली थी। तीसरे नंबर पे आईएनडी 1 सीट के साथ। पंजाब के करनाल से सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स थे 14। बिलासपुर, यादगीर, कोयम्बटूर, रयागाड़ा, फुलबानी, इन सब से एक कैंडिडेट्स थे और वो अनअपोज जीत भी गए थे। आजाद भारत के पहले इलेक्शंस में 401 निर्वाचन क्षेत्र थे। इन कुल सीटों में से 393, विच मेक्स इट 98%, जनरल कैटेगरी की सीट्स थी। 2% 8 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स की थी और इस इलेक्शन की प्रक्रिया पे 10.45 करोड़ का खर्चा आया था। ये बहुत बड़ा अमाउंट था उस वक्त भारत के लिए। तो 14 और 15 अगस्त की रात को जो अपनी आजादी वापस जीती थी हमने, और जिसने इस सवाल की नींव रखी कि आजादी के 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 75 साल बाद क्या पाया, क्या खोया, उसे पाने के लिए ना हमने बहुत कुछ खोया है। और उसके बाद क्या क्या पाया, उस पाने की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन तो यही है ना कि आज हम ये सवाल पूछ पा रहे हैं। तो ये था आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव। अपने वोट को और उसकी ताकत को पहचान लीजिए आप। जल्दी ही इसका मौका दोबारा आने वाला है। जय हिंद।